हमारा आज का टॉपिक एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अनमोल, आर यू रेडी? A rectangular garden is 100 meter long and 80 meter wide. It is surrounded on its outside by a uniformly broad path. If the area of the path is 1900 meter square, what is the width of the path? मैंने अभी क्वेश्चन दिया है, सिंपली आप भी सुन लो ध्यान से। A rectangular garden is 100 meter long, 80 meter wide. It is surrounded on its outside by a uniformly broad path. If the area of the path is 1900 meter square, what is the width of the path? Length 100 meter, breadth 80 meter, and it is surrounded by a uniform broad path. Area of path is 1900 meter square. What is the width of the path? पाथ का तो दिया हुआ है 1900 मीटर के। ओके, 1600 विड्थ कितना? एक्स लो ना बेटा, भूल गए आप। एक्स लो, उसकी विड्थ, पाथ की विड्थ एक्स, और हमें ये बताया गया कि इट इज आउटसाइड, तो 100 में प्लस एक्स करो, प्लस एक्स, 100 प्लस 2x हो गया, 80 में भी 2x ऐड करो, तो दोनों का प्रोडक्ट उसका एरिया आ गया, माइनस पूरा एरिया रेक्टेंगल का 80 इंटू 100, 8000, उसमें से 8000 माइनस करो, दैट शुड बी इक्वल टू 1900। ऐसे बनानी है क्वेश्चन। 9900, हाँ हाँ कर सकते हो। फिर जब इक्वेशन बन जाएगी तो उसको सिंप्लीफाई करना है। नहीं बेटा, आपने क्या बनाई इक्वेशन? इक्वेशन कितनी आई? हाँ ठीक है। अब जब आप इसको ओपन करोगे, अब एक मेरी बात सुनो, अगर आप 8000 दे रहे हो, 8000 उधर वाले 8000 से सीधा कट रहा है, ऐड करने की जरूरत, तो उधर 1900 रह गया, और इधर क्या आया, 360x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1900। अब 1900 को इधर ले आओ, माइनस 1900 हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 360 माइनस 1900। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप? 4, यस 4 कॉमन ले लो, बाकी क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 90x माइनस 475 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिट करो। ओके, 5 इंटू 5 इंटू 19, तो 5 इंटू 19 हो गया 95, 95 में से 5 माइनस करो, 90 आ रहा है, हो तो गया, ठीक है। तो x प्लस 95 माइनस 5x माइनस 470, बस अब हो जाएगा। नहीं बेटा, x प्लस 95 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 95 या x इक्वल टू 5, नेगेटिव हो नहीं सकता, सो x इक्वल टू 5। बेटा आपने इक्वेशन ठीक बना ली थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस, नहीं हमने तो बस पाथ की विड्थ ही फाइंड करनी है, एक्स हमारे पास आ गई, वैल्यू आ गई ना, बस स्टॉप देयर। ओके, रिपीट कर लो इस क्वेश्चन को अपने आप, बहुत टाइम लगा आज इस क्वेश्चन में। ओके, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 100 मीटर लॉन्ग and 80 meter wide. It is surrounded on its outside by a uniformly broad path. If the area of the path is 1900 meter square, what is the width of the path? कैसे? 100 प्लस 2x एक ब्रैकेट में, और इंटू 80 प्लस 2x दूसरी ब्रैकेट। हाँ ले सकते हो, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, सीधा चलने दो। 4 निकल आएगा कॉमन, मैं मानती हूँ, लेकिन आप देखो इससे कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी, सॉल्व कर लो, हो गया। हाँ ले सकते हो बेटा, कर लो, लेकर 4 कॉमन ले लो, इसमें से 2 निकला, उसमें से 2 निकला, 4 निकल गया, बाकी रहा 50 प्लस एक्स इंटू 40 प्लस एक्स, फिर माइनस 8000 में से भी निकल गया, चलो वो आप दूसरी साइड ले गए थे, ऐसे भी कर सकते हो। अब 2 को उधर जाके, 4 को इधर जाके काटोगे ना, ये लंबा काम नहीं हो जाएगा, इसलिए नहीं कटवाया था मैंने, इसलिए कॉमन नहीं लिया था मैंने। वैसे 8000 को लेफ्ट साइड में ले लिया था, माइनस 8000 करके, तो 8000 से सीधा ही 8000 कट रहा है, तो बाकी जो बचा, अब हमारे पास इक्वेशन में राइट साइड पे 0 आ जाता है ना, सारा कुछ जब लेफ्ट साइड पे ले गए। अब आप कुछ भी कॉमन लोगे तो वो राइट साइड पे जाके 0 से 0 ही हो जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कटिंग की, ठीक है। इसलिए ये ऐसे किया था मैंने जो किया था, ये मैंने इक्वेशन बनाई थी कि x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8000 इज इक्वल टू 1900, और पहले वो 8000 था, 8000 प्लस था, है ना, 8000 से माइनस 8000 काट दिया, 1900 को लेफ्ट साइड पे ले आए। अब जो भी कॉमन निकलेगा, हमने इसमें से कॉमन निकाल के उधर 0 से डिवाइड करके 0 हो गया,
आपको जो भी मेथड इजी लगता है सॉल्व करने में आप लगा सकते हो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, आपको जो कन्वीनियंट लगता है ना दोनों में से वही मेथड लगाओ। मैं इजी वे ढूंढती हूँ कैलकुलेशन का, मिनिमाइज करती हूँ कैलकुलेशन को, उससे इजी रहता है ना। हाँ, मिस्टेक के चांसेस भी होते हैं और ज्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ती है ना। तो सिंप्लीफाई करो, जितना जहां हो सकता है सिंप्लीफाई उतना सिंप्लीफाई कर लो। ओके, अब एक क्वेश्चन और करें। A rectangular grassy plot is 38 meter long and 32 meter wide. It has a gravel path of uniform width on the inside, having an area of 600 meter square. Find the width of the path. 38 and 32 और अब inside है, path is inside। हम्म, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। यस, नहीं हुआ आपका। इसमें 38 इंटू 32 टोटल एरिया माइनस 38 माइनस 2x इंटू 32 माइनस 2x। 38 माइनस 2x इंटू 32 माइनस 2x को सॉल्व करो, जो आएगा उसको टोटल एरिया में से माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू 600। इसको सॉल्व करके मेरी इक्वेशन आ रही है 4x स्क्वायर माइनस 140x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। अब सारे में से 4 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, बाकी ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिट करो। हाँ बेटा, ये माइनस 35 है ना, तो माइनस 30 और माइनस 5 होंगे। अब तो इसी हो गया, x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 5, इधर x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 5। हाँ, माइनस 30 एंड माइनस 5 दो हो गए ना, तो x, हाँ दोनों पॉजिटिव है, लेकिन 30 मीटर चौड़ा तो नहीं होगा ना, इतना चौड़ा पाथ तो नहीं ना होगा। जो जो गार्डन 38 बाय 32 है उसमें 30 मीटर चौड़ा गार्डन वो पाथ तो नहीं ना बनाएंगे। ठीक है, सो 5 को एक्सेप्ट करोगे और दूसरी वैल्यू को रिजेक्ट कर दोगे। सो इसका आंसर आ गया 5 मीटर। जब भी कोई गार्डन बनाते हैं रास्ता तो छोटा होता है ना, इतना चौड़ा रास्ता तो नहीं ना होगा, है ना, वो प्रोपोर्शन चेक करो। इज इट क्लियर नाउ? चलो आगे देखती हूँ, कोई और ऐसा क्वेश्चन मिलता है मुझे। अभी जब आता है अगला क्वेश्चन ऐसा तो फिर वो करेंगे, अभी फिलहाल आप ये करो। द रेक्टेंगल इज 1 centimeter longer than its breadth and its perimeter is 14 centimeter. Find the area of the rectangle. हाँ, length is 1 centimeter longer than the breadth and perimeter of the rectangle is 14 centimeter, 1/4. Find the area of the rectangle. Yes, सिद्धि हो गया। Yes, very good. इसमें x हम सपोज कर लेते हैं breadth, so length is x plus 1 and formula for perimeter is 2 into l plus b is equal to perimeter is 14. So 2 उधर जाके कट जाएगा, 14 से 7 आ गया, so l plus b is equal to 7। अब l हमने सपोज किया हुआ है x plus 1, b को सपोज किया हुआ है x, so put the values, convert the equation in terms of x, so this becomes x plus 1 is equal to 7। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू 3 आ गई, so l is equal to 3 plus 1 4। अब हमारे पास लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई, तो एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 into 3 12 centimeter square। Next question, on increasing the length of a rectangle by 10% and decreasing its breadth by 10%, what will happen to the new rectangle, to the area of the new rectangle? ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कितने परसेंट से, ये सब निकालना है। हाँ, 10% इंक्रीज हो रही है लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो 10% डिक्रीज हो रही है। हम इनको x और y मान लेते हैं, लेंथ को x ले लो, ब्रेड्थ को y ले लो, तो ओरिजिनल एरिया कितना था, x इंटू वाई, एक्स वाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब न्यू लेंथ क्या है, x प्लस 10% ऑफ x, तो इसको कैलकुलेट करके आया 110 अपॉन 100 ऑफ x, 0 0 कट गई, सो 11x अपॉन 10। अनमोल क्लास लीव हो गई थी आपकी, नया क्वेश्चन दे दिया मैंने। अच्छा, मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बाय 10% and decreasing its breadth by 10%, find the area of new rectangle, whether it is increased or decreased and by how much। ये मुश्किल लग रहा है तो मैं समझा देती हूँ। हाँ, 99 अपॉन 100 आ रहा है ना, तो एक्स वाई 1 में से माइनस कर दो, उतने परसेंट डिक्रीज या इंक्रीज हुआ। यस यस, वेरी गुड।
वेरी गुड, मुझे लगता नहीं था आप लोग कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। वेल डन। मैं वैसे समझा देती हूँ उन बच्चों के लिए जो सिर्फ ऑडियो सुन रहे हैं इस टाइम। लेट ओरिजिनल लेंथ बी x सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ बी y सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड एक्स वाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। न्यू लेंथ जो है वो x में 10% ऐड कर दो, 10% ऑफ x, सो दिस बिकम्स 110x अपॉन 100। जीरो जीरो की कटिंग कर दी, so 11x upon 10 centimeter is the new length. Similarly, new breadth is y minus 10% of y. We calculate it, it becomes 90y upon 100, 0 0 काट के, तो 9y upon 10 centimeter, ये इसकी breadth आ गई। अब न्यू एरिया जो हमने ये चेंजेस किए हैं, इसका एरिया हो गया 11x upon 10 into 9y upon 10. So this is equal to 99 upon 100 of xy सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक्चुअल में था xy और न्यू एरिया आ रहा है 99 अपॉन 100 ऑफ xy। तो नया वाला एरिया जो है वो उसमें से ओरिजिनल में से माइनस होगा क्योंकि ये उससे छोटा है। सो xy में से इसको माइनस किया 99xy अपॉन 100 को, तो ये आ गया xy अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। सो इसको डिक्रीज परसेंट, ये डिक्रीज हुआ है ना क्योंकि ओरिजिनल ज्यादा था, सो ये डिक्रीज हुआ है। सो ये जो अभी हमने माइनस करके xy अपॉन 100 निकाला है, दिस इज एक्चुअल डिक्रीज। तो डिक्रीज परसेंट कितना होगा, xy अपॉन 100 डिवाइडेड बाय xy। xy से xy कट गया, इनटू 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए, तो 100 से 100 कट गया, xy से xy कट गया, so this becomes 1%. So 1% decrease आ गया। Next question, on increasing the length of a rectangle by 50% and decreasing the breadth by 50%, the area of the new rectangle compared to the area of the original rectangle is what? ज्यादा है, कम है या इक्वल है, कोई चेंज नहीं है, या आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको? क्या आंसर आएगा इसका? 75% होगा, डिक्रीज परसेंट डिक्रीज होगा। क्वेश्चन फिर से सुन लो, कुछ एग्जैक्ट आंसर मुझे चाहिए। अगर लेंथ को 50% इंक्रीज कर दिया जाए और ब्रेड्थ को 50% डिक्रीज कर दिया जाए, तो न्यू एरिया को पुराने पहले वाले एरिया से कंपेयर करो एंड फाइंड आउट whether there is any change or not, and if there is any change, what is the change? कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है या कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है? ओके, हाँ 75% तो हो गया ना, तो डिक्रीज कितना हुआ? अगर अब 75 है तो पहले 100 था, तो डिक्रीज कितना हुआ, कितना कम हुआ? यस यस, योर आंसर शुड बी 25%। ठीक है, आप वहां तक पहुंच गए थे कि कितना हो गया, लेकिन कितना डिक्रीज हुआ है और कितना परसेंट, क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, सो वो परसेंटेज निकल आएगी। इस क्वेश्चन में भी पहले क्वेश्चन की तरह हमने सपोज करना है लेंथ इज x एंड ब्रेड्थ इज y। सो ओरिजिनल एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड x इंटू y, एंड न्यू लेंथ इज x प्लस 50% ऑफ x। तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है 150 अपॉन 100 ऑफ x, कटिंग करके आ गया 3x अपॉन 2। इसी तरह से न्यू ब्रेड्थ जो है वो 50 y अपॉन 100, कटिंग करके आ गया y अपॉन 2। तो न्यू एरिया इज 3x अपॉन 2 इंटू y अपॉन 2, ये कैलकुलेट करके आ रहा है 3xy अपॉन 4। अब ये पहले xy था, अब 3 अपॉन 4 ऑफ xy है, तो कम हुआ है ना, कितना कम हुआ है? xy माइनस 3xy अपॉन 4। इसको कैलकुलेट किया, xy अपॉन 4 आ गया, एलसीएम लेके सॉल्व करके xy अपॉन 4 आ गया। तो डिक्रीज परसेंट, ये एक्चुअल डिक्रीज है xy अपॉन 4, डिक्रीज परसेंट कितना होगा? xy अपॉन 4 डिवाइडेड बाय xy एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। xy से xy कट गया, 4 से 100 कट गया, ऊपर आया 25। सो 25% डिक्रीज हुआ ये। ठीक है, चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। ओके, और बेटा टाइम पे आ जाया करो, आप लोग लेट हो जाते हो। ओके।